इसे अपने मुंह में रख लो और फिर 5 मिनट के अंदर तुम उड़ने लगोगे। सिर्फ 5 मिनट में? हाँ। अगर मैं इसे खाऊंगा तो मैं उड़ने लगूंगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट में? हाँ, नहीं नहीं नहीं, 1 सेकेंड, तुम 1 सेकेंड रुको, मैं पूछता हूँ। ए, सुनो। हाँ पता अब हम उड़ सकते हैं। हाँ, उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उड़ने के लिए तैयार? ये लो खाओ। नहीं, रुक जाओ। निकालो इसे बाहर, निकालो अभी, निकालो निकालो बाहर इसे, अभी निकालो। निकालो निकालो इसे। थूको 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 इसे। थूको 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 थूको। ओए लड़की, तुम अभी भी यहीं हो? निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुला के तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा और ये जगह भी सील कर दी जाएगी। ये सब बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। इसी ने कहा ये उड़ना चाहता है। इस गोली को फी कहते हैं। रुक 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 रुक, मैं तेरा गला ही दबा देता हूँ। मैंने कहा ना, इस गोली को फी कहते हैं और ये किसी टाइप का जहर नहीं है। 1 सेकेंड, मतलब इसमें नशा था। इसने मुझे मारने की कोशिश की। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। निकलो। कैसी लड़की है? तुम भी रही हो, तुम निकल जाओ। ये क्या किया मैंने? मुझे नहीं पता था। तुम्हें पता ही क्या होता है? तुम्हें अपनी उम्र पता है ना? तुम कोई छोटे से बच्चे नहीं हो। अब इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सही गलत समझ नहीं आता। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। निकलो यहाँ से। बिल्कुल भी सही नहीं लग रही मुझे ये जगह। हाँ हाँ, यहाँ से निकल जाओ तुम लोग। मुझे भी घर जाना है, कल मुझे क्लास भी लेनी है। और तुम इसे घर भेज दो। और तुम? मैं पहले बाथरूम जाऊंगा, उसके बाद वहां से घर निकल जाऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं। सीधे घर चले जाना। और अगर नहीं 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 नहीं, मैंने बोला ना, मैं अब नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। चुप रहो। मैंने कुछ ज्यादा बोला क्या? चलो चलो चलो। हाँ हाँ, मुंह बंद रखो। बहुत बड़े बेवकूफ। अरे ठीक है ना। कोई बेवकूफी मत करना। हाँ हाँ, नहीं करूंगा। हे, कौन हो? हाँ, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। अगर हुआ है तो हमें बता सकते हो तुम, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पता है यहाँ नशा करते हैं और मैं नहीं करता, बिल्कुल नहीं, और मैं करना भी नहीं चाहता। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो बच्चे, हाँ, ये जगह भी हमारी है और ये धंधा भी हमारा ही है, समझे? क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। हे, छोड़ो मुझे। हे, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? तुम्हें कहां से लगता है कि मैंने वो गोली खा रखी है? नहीं खाई तूने? हाँ, तो गोली गई कहां? खाई थी लेकिन उल्टी कर दी मैंने। उल्टी कर दी तूने? हाँ, गोली तेरे मुंह में गई ना तो पैसे तो देने पड़ेंगे। सही कहा ना? तो कितना हुआ? 3000। 3000? कुल मिलाकर 4 पीस थे और काम खराब किया उसके 5000। 17000 निकाल चल। तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मेरी जेब में 17 रुपए भी होंगे? तेरी तो अबे, जब पैसे नहीं होते तो गोली क्यों खाते हो? जब तक तेरी फैमिली मुझे पैसे नहीं देगी तू यहां से नहीं जाएगा। नहीं दूंगा पैसे। जो करना है कर लो, जाओ। अगर मैं और भाई वहां नहीं होते तो पता नहीं आखिर उसका क्या हाल होता। मुंह से गोली ही निकलवा दी। ये लैंड भी कितना बड़ा बेवकूफ है, बिना कुछ सोचे गोली ले ली। बहुत भयानक था वो। मैं अब से वहां नहीं जाऊंगा। तो अभी भी उड़ना है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जमीन पर ठीक हूं। चुप रहो, तुम एक कायर हो। हमें पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के पास जाना चाहिए। ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, कुछ भी बोलते रहते हो तुम। मैं बताता हूं, कल इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए इसको ज्यादा चढ़ गई। एक बोतल जैसे ही मेरे पेट में गई सब कुछ घूमने लगा। पूरे रास्ते उल्टियां करता रहा। कल रात ये होश में नहीं था। टैक्सी ड्राइवर को भी $200 ज्यादा दे दिए। पर वो अब कहाँ है? उसकी किसने मदद नहीं की? अरे हाँ, घर जाने के बाद उसने कांटेक्ट ही नहीं किया। हम वी चैट पर कनेक्टेड हैं और उस पर भी उसका कोई पता नहीं है। वो कभी मुझे इग्नोर नहीं करता। मैंने उसे सुबह सुबह कॉल किया था पर उसने कॉल उठाया ही नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
वो वहाँ अकेला था और जगह भी ठीक नहीं थी। रुको 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 रुको, बातें मत करो, स्कूल जाकर पता करो उसके बारे में। नहीं नहीं, वहां नहीं जाएंगे। काम की जगह पर जाना ठीक नहीं, हम वहीं चलते हैं। जल्दी चलो। और तेवर कैसे हैं तुम्हारे अब? मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो कल की फुटेज है मेरे पास, मैं उसे वायरल कर दूंगा। फिर क्या होगा सोचा है तूने? तेरे स्कूल वाले तुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, फिर तुम्हारे पैसों का क्या होगा? अबे सपने देख रहा है क्या? हाँ? तो फिर देखना बंद कर दे। शायद तू भूल गया है कि कल की बात हुई थी 17,000 की, आज उसका डबल। बलि का बकरा मत समझो मुझे, जिसे जब चाहे तुमने हलाल कर दिया। मुझे यहां किडनैप करके रखा है, ऊपर से यहां बिठाकर मेरे हाथ बांध रखे हैं। तुम्हारी गोली मैंने नहीं खाई, जबरदस्ती फंसाने की कोशिश मत करो मुझे। तुम लोग कल रात किस बार में गए थे? याद नहीं ठीक से, शायद कुछ ग्वांगमिंग रोड के चौराहे से। क्या हुआ? स्कूल में नहीं है। उसका फोन भी बंद है, वी चैट पर भी एक्टिव नहीं है, कल पूरी रात से घर नहीं पहुंचा। आखिर गया कहां है वो लड़का? कुछ तो गड़बड़ है। मैं जानता हूं, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तो अब क्या करें? उसे जाकर ढूंढते हैं। कांसा, बिग ब्रांड से कांटेक्ट करो और उसे मुझे कॉल करने बोलो। कौन है? अरे 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 अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बहन आज मुझसे मिलने के लिए आई है। सच सच बताना। हाँ? कल रात के धंधे के बारे में पूछ रही हूँ मैं। ओह, तुम्हें धंधे की ज्यादा फिक्र हो रही है? पूछो ना, जवाब दूंगा। एक बात बताओ, कब से जुड़े हो धंधे से? कोई मोटा बकरा नहीं मिलता तुम्हें? सच में तुम धंधा नहीं कर सकते। हाँ। तुम्हारा माल नकली है, राइट? तो प्यारी बहना, तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है? देखो, मेरा डुप्लीकेट माल उतना ही असर करता है, कोई पकड़ ही नहीं सकता। ब्रदर, धंधे के खतरे को समझो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। कल तुमने जिसे उठाया, दोस्त है वो मेरा। हाँ? दोस्त है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाथ भी मत लगाना उसे। हाँ? देखो, तुम इससे दूर रहो। अपने अपने धंधे के अपने अपने उसूल हैं। हाँ तो क्या चाहते हो तुम? नुकसान की भरपाई। पता है, जब वो जंगली बिलाल लौट कर आया तो वो बिल्कुल इंसान बन चुका था। मुझे आराम से जाने दिया। झटका तो मुझे भी लगा और कुछ कहा भी नहीं मैंने। अरे, उसने कहा कि अगर अब तुम क्लब में आओगे तो तुम्हें डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट? उस रास्ते से भी कभी नहीं गुजरेंगे हम। सुनो लैन, बताओ मुझे, इन 10 घंटों में क्या एक बार भी तुम्हें डर नहीं लगा? डर? मुझे डर क्यों लगेगा? हाँ, लेकिन एक बात की चिंता थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे जाने के बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। अगर वाकई उसने वीडियो ऑनलाइन कर दी तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन एक बात और है, हे सुनो ना, मुझे अकेला महसूस नहीं होता, और वो इसीलिए क्योंकि उस वीडियो में मेरे साथ तुम दोनों भी तो थे ना। शर्म करो थोड़ी। हमारे वहां से निकलने के बाद तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ, सही सही बताना, किसी ने तुम्हारे ऊपर हाथ तो नहीं उठाया ना? सच बताना। देखो, ऐसा है, जरा मेरे चेहरे की तरफ देखो। तुम्हें क्या लगता है कि यहां पर बैठकर मैं तुम दोनों के सामने अपनी कहानियां सुना रहा हूं? हे, कोई चोट नहीं है। अरे छोड़ो। एक बात बताओ, उस मोटे ने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया? बात समझ में नहीं आ रही मुझे। देखो, उसने मुझसे कहा कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। उसने मुझे गुड लक कहा और जाने दिया। गुड लक? बड़े शरीफ गुंडे थे। हे, सुना तुमने? गुंडों ने गुड लक बोला। ठीक है, पूरी डिटेक्टिव नॉवेल यही खत्म करोगे क्या? घर जाओ और जाकर सो जाओ। कल क्या हुआ क्या नहीं सब भूल जाओ। अब सब ठीक है ना? तो बस शांति से घर जाओ।
सिर्फ एक एक्सीडेंट था ये, इसलिए हमारी लाइफस्टाइल नहीं बदलने वाली। क्यों, सही कहा ना? मैं उस लाइफस्टाइल का आदी नहीं हूँ, पर मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन कल रात के बाद मुझे अजीब लग रहा है। तुम्हें उड़ने का अगर इतना ही शौक है तो अकेले उड़ो। हाँ, मगर तुम एक बात याद रखो, बालों को कलर करने से इंसान जवान नहीं होता। हाँ, कभी कभी ठीक है, पर हमेशा नहीं। एक सीधे साधे इंसान की जिंदगी में कॉम्प्लिकेशंस क्यों ला रहे हो? कल अगर मिस्टर लैन को कुछ हो जाता तो? कभी ध्यान से देखा है अपने और मिस्टर लैन के पहनावे का अंतर? ये उड़ने का डंका बजाना बंद करो प्लीज। और परफ्यूम भी है महंगा वाला। मुझे लगता है एज बढ़ाने के साथ ये थोड़ा सा यंग होने की भी कोशिश करता जा रहा है। क्यों ना तुम मेकअप वेकअप भी शुरू कर दो, जैसे फाउंडेशन वगैरह और लिपस्टिक। हाँ मेरे चिकने लड़के। बदलाव ही जिंदगी है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। रुकावटें तो आती हैं, हमें डराती हैं, और अगर हम डर गए तो सब खत्म। सुनो मेरी बात, किसी एंटीक पीस की तरह शोकेस में लटके रहोगे। जिंदा दिली रखो और चलते रहो, मत करो किसी की परवाह। समझ आया? अब अगर तुम्हें किसी की परवाह है ही नहीं तो तुम्हें कुछ भी कहना बेकार है। करो जो करना है। देखो, तुम बिल्कुल आजाद हो और कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हर किसी पर एक ही बात लागू नहीं होती। समझती हूँ मैं कि तुम्हारी उम्र में सभी जवान लोगों की तरह जीना चाहते हैं और बिल्कुल ही जी सकते हैं, पर क्या वो सही होगा? उम्र का इससे क्या लेना देना? हाँ, बंजी जंपिंग कोई भी कर सकता है किसी भी उम्र में, तो तुम्हारी ये बात बिल्कुल बेसलेस है। अच्छा, दुनिया को दिखाने के लिए पहाड़ पर चढ़ सकते हो, लेकिन दिल का क्या? वो असली उम्र जानता है, और कमजोर दिल वाले तो इसका जवाब नहीं दे सकते। अब रहने दो, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग जगह पर ले जाऊंगी। सर, बताओ क्या हुआ? उन्होंने फिर हमारे कांच तोड़ दिए। इस बार मैंने उन्हें जवाब देने की कोशिश भी की। डैलन के पिता पहले से उनकी हालत खराब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब वो कैसे हैं? पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को बोला है। तुम चाहो तो छुट्टी ले सकते हो। अपने डैड का ध्यान रखना। पुलिस को फोन किया? हाँ, कर दिया। फिलहाल उनका लाइसेंस भी ब्लॉक कर दिया, पर कोई सबूत नहीं है। कैसे पकड़े? अगर पुलिस 24 घंटे तक पूछताछ करेगी तो सबूत अपने आप मिल जाएगा। कुछ करते हैं ना मास्टर, कब तक नुकसान झेलते रहेंगे? हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हो सकता है मेरी बात खराब लगे, कुछ तो करना होगा। लड़ाई झगड़ा मेरा तरीका नहीं है। एक दूसरे पर हमला करना, ये तो बिल्कुल कायरों का काम लगता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? ऐसे लोग बात की नहीं, लात की भाषा समझते हैं। देखो, कांच तोड़ना खून खराबा नहीं है, समझे? छोटी सी बात है, इसे बड़ी मत करो। आपाक होने से कुछ नहीं होगा। पुलिस की मदद से बात रुक जाएगी, पर दूरियां कभी नहीं मिटेगी, जो मैं नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। और ये सारी बातें तुम दोनों भी समझ लो। तो फिर आप क्या करने वाले हैं सर? बात समझ नहीं आई। मेरी भी कुछ समझ नहीं आया। तुम दोनों समझ जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मास्टर बनना पड़ेगा। फिलहाल शॉप बंद कर दो। इस मामले को मैं संभाल लूंगा, और डैड का ध्यान रखना। लैन, तुम ये क्या कर रहे हो? हटाओ इन पुराने जमाने के जूतों को। वो अपने आप को समझती क्या है? फेंको इन्हें। तुम भी तो समझो ना, ये ऐसे वैसे नहीं, ब्रांडेड जूते हैं। पॉलिश कर दूंगा तो चमक जाएंगे, बिल्कुल अप मार्केट। वैसे तुमने सुना ही होगा, ओल्ड इज गोल्ड। ये पुरानी कहावत है, शायद तुम नहीं जानते। वैसे मैं एक चीज सोच रहा था कि ये मैं अपने बेटे को सिखाऊंगा। तुम इसकी बात को समझने की कोशिश करो।
प्रॉब्लम जूतों के पुराने होने की नहीं है, इसका स्टाइल पुराना है। आजकल कौन पहनता है इस तरह के चमड़े के जूते? तुम पहनते होगे ऐसे जूते। हमारा स्टाइल देखो। कैजुअल शूज का जमाना है अब, स्पोर्ट शूज या कलर वाले नहीं। देखो भाई जाओ, इसे समझाने का कोई मतलब नहीं, तुम अपने मेकअप पर ध्यान दो। अब बाजू हटो। रुको, अभी दिख नहीं रहा, अभी कंघी कर रहा हूं मैं। लेटेस्ट हेयर स्टाइल है, टाइम तो लगेगा ही ना। अरे आजकल कंघी करने का जमाना गया। और अगर तुम्हें अपने बाल ही सेट करने हैं तो अपने उंगलियों से सेट करो ना। उंगलियों से बाल सेट कर रहा हूं, कोई जुएं नहीं निकाल रहा। तुम करना अपने हाथों से इस तरह के एक्सपेरिमेंट। पता है फैशन के मार्केट में ये स्टाइल टॉप पर है। वो कहते हैं ना कि पुराना फैशन घूम कर वापस आ ही जाता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। और वैसे भी तुम जरा रुक जाओ, जब मैं तैयार होके आऊंगा ना तब तुम समझोगे कि रेट्रो कितना ज्यादा पॉपुलर है। रेट्रो, वो भी पॉपुलर? हे, देखो तो जरा, हेयर स्प्रे की पूरी बोतल खाली कर चुके हो तुम, पर 0 से 1 तक भी नहीं पहुंच पा रहे। ऐसा लगता है हीरो नहीं 0 बन रहे हो। हाँ, इतना बुरा है क्या? हाँ, गॉगल के बाद ज्यादा समझ में आएगा। क्या बात है, किसी का भी इतना शानदार हेयर स्टाइल नहीं होगा। आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम है क्या? अच्छा खासा तो दिख रहा हूं मैं इसमें। छा गए बाजियों तुम तो। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। कुछ अजीब सा नहीं लगता तुम दोनों को? लड़की जवान है, सुंदर है, अच्छी खासी पैसे वाली है। क्या तुमने रियल लाइफ में ऐसे किसी को देखा है कि एक लड़की पैसे की इतनी ज्यादा वैल्यू करे? हाँ ये तो है। हाँ, उसने अभी तक शादी भी नहीं की है। एक जवान लड़की जो पैसे भी कमाती है। जो भी आदमी को अपने लिए वो पसंद करेगी, वो खुशी खुशी उसके साथ चला जाएगा। पर इतनी अच्छी लड़की अपने फैमिली के साथ क्यों नहीं रहती? लोगों की तसल्ली के लिए शादी कर ले। वो दोनों एक ही घर में रहती हैं। अगर जियांग शादी कर लेगी तो उन दोनों के बीच सब अनस्टेबल हो जाएगा। बात तो सही कह रहे हो। और वैसे भी वो अकेली है, घूमे फिरे, मस्ती करे, लेकिन उसका ऐसा कुछ करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पैसों के अलावा और किसी चीज पर ध्यान ही ना देती हो? पर देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मैं आप लोगों को अपने इन 3 दोस्तों से मिलवाना चाहती हूँ। इन्हें देखकर इनकी उम्र के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि ये अभी दिल से बच्चे हैं। ओह, सच में काफी जिंदा दिल है। कहाँ मिलते हैं अब ऐसे लोग? ये है मेरे प्यारे दोस्त जो यंगर जनरेशन के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। सही कहा, शक्ल वही है पर सोच नहीं है। बदलते जमाने के साथ सोच को बदलना ही जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुजुर्ग समझकर हमसे प्यार और इज्जत से बात करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी चाह तो सभी को होती है ना। और हम तो सिर्फ यंगर जनरेशन का लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना ही चाहते कि आप हमें अपने ही बीच का समझें। आप लोग कोशिश करके देख सकते हैं, काफी फास्ट हैं हम। वैसे सच्चाई से अपनी बात रखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सही कहा, बिल्कुल सही। जब हम यंग थे तो हमें भी खेलने कूदने का काफी शौक था। ये अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इतनी ईमानदारी से अपनी बात ना रखी होती तो अभी सबके निशाने पर होते आप लोग। आप लोगों ने अच्छा किया। सर प्लीज यहाँ नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, तुमको यहाँ किसने बुलाया? परेशान क्यों कर रही हो? अगर दोबारा परेशान किया तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। सर देखिए, आप यहाँ पर ये चीजें नहीं बेच सकते। प्लीज जाइए यहाँ से। अगर तुम सही शक्ल की नहीं होती तो तुम यहाँ पे नहीं होती। निकलो यहाँ से। नहीं तो सर पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्या तू पुलिस को बुलाएगी? पुलिस का डर दिखाती है हमें? हाँ, छोड़ो उसे। उसे जाने दो।
हेलो सिस्टर। मैं तुम लोगों को दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहती। समझ गए तुम लोग? समझ गए। हाँ समझ गए। खेल तो अब शुरू हुआ। क्या कमाल का लक है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये चीटिंग करेगी। चलो शुरू करते हैं। बताइए अंकल, हाँ। आप क्या चूज करेंगे? भाई कहो। बिग ब्रदर। हाँ। नहीं नहीं ठीक है, भाई को चुनना है एडवेंचर। हमारा बड़ा भाई खतरों का खिलाड़ी है बिल्कुल। और एक खतरनाक चेहरा भी है। ये सही है। क्या तुम वो टेबल देख रहे हो? तुम्हें उस टेबल के नीचे जाकर बाहर आना है, ठीक है? हाँ ये कुछ ज्यादा ही आसान है ना? सही कहा। मैं कर लूंगा। तो ठीक है, मैं शुरू करूं? हाँ ओके। बताओ हमें। अरे वाह, क्या कमाल। माफी चाहूंगा लेकिन मुझे जरा टेबल के नीचे से उधर जाना है। अरे थोड़ा साइड होइए ना प्लीज। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार? देखो अगर मैं ज्यादा देर नीचे रहा ना तो मेरे हार्ट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज समझो, प्लीज हटो ना, मेरे को जाने दो। अरे मुझे जाना है प्लीज। अरे ये ठीक है। आप ठीक है ना? क्या बात है। थैंक यू। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। मैं बिल्कुल सच कहूंगा। तुम्हारा सीक्रेट लव टिंग टिंग है? ये तो बोरिंग है। दोस्तों क्या कहते हो तुम लोग? टिंग टिंग की वैसे अब शादी होने जा रही है, इसीलिए अब इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। चेंज द टॉपिक। लेकिन इस सवाल का जवाब देना होगा। सोचने दो मुझे इस बारे में। बहुत तेज है, कुछ ज्यादा ही तेज है। अपना तो मुश्किल है। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर हमें कुछ करने के लिए कह दिया तो चलो चले। सोचना भी मत। याद रखो तुम सीनियर शेफ हुआंग नहीं हो। जैसा कहें करते जाओ बस। सब कुछ नया है, अब तुम आजाद हो। इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही तुम्हें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो डरने की जरूरत नहीं है। अरे चलो पीते हैं, चलो छोड़ो इसको, पीते हैं। हाँ भाई, तो अब तुम्हारी बारी है। मैं तो तैयार ही हूं। अच्छा सुनो, अपनी जिंदगी में तुम आज तक कितनी औरतों को घुमा चुके हो वैसे? या अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो कितनी औरतें तुम्हारी जिंदगी में आज तक आ चुकी है? और मुझे सच सच बताना, ठीक है? सच सच बोलना एकदम। है हिम्मत इसका जवाब देने की? जवाब देना होगा। हाँ दो भी। यार ये खेल तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। मुझे लगा नहीं था यहाँ पर इतना कुछ हो जाएगा। ये खेल तो बहुत ही खतरनाक है। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? क्या हुआ? क्या? एक ही। हाँ? तुम्हें बताना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब बताओ भी। बिल्कुल। तो सुनो, जिसने जानबूझकर मेरी कार को टक्कर मारी थी और मेरी जिंदगी में सिर्फ वही एक थी, मेरी एक्स वाइफ। बहुत अच्छे। वाह क्या बात है, बढ़िया। क्या बात है, ट्रेजेडी में मिला। बहुत अच्छे। क्या बात है। सब क्या बकवास कर रहे हैं? एंजॉय करो। तारीफ कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम। वापस क्यों आए हो? अब क्या है?
सॉरी, वो मैं पे करना भूल गया था। हाँ। सिस्टर, दरअसल कहो। वो क्या है कि आपसे परमिशन चाहिए। अगर आप अपने बार में हमें बिजनेस करने देंगी तो हम दोनों को फायदा होगा। सोचिए, 60-40। नहीं, मैं एक बार फिर से कहती हूं, ध्यान से सुनो। मैं ऐसा कोई बिजनेस नहीं करती जिसे मेरा दिल गवारा ना करे, और तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते, सिर्फ यहां नहीं बल्कि कहीं भी नहीं। और अगर इसके बाद तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, और जेल तो तुम जानते ही हो। समझ गया, मैं समझ गया। मैं दोबारा तुम्हें नहीं देखना चाहती। तो हम जाएं? चलो। ओके, होंग जियोंग, ध्यान से सुनो। जरा वहां देखो, वो जो लेडी है उसके पास जाओ और जोर से चिल्लाकर कहो, इतनी जोर से कि बार में सभी को सुनाई दे तुम्हारी बातें, कि अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो मैं तुमसे प्यार करता और शादी भी तुमसे ही करता। जल्दी जाओ। ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी औरत को इस तरह परेशान करना है क्या? अच्छा नहीं लगता ये सब। क्या इस तरह की गेम खेलना पब्लिकली अलाउड है यहाँ? बताओ। अगर तुम नहीं करोगे तो अगली सारी पार्टियों के बिल्स भी तुम्हें ही पे करने होंगे, समझ गए तुम? गया काम से। चलो जाओ, जल्दी जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। जाओ, एकदम बिंदास जाओ। जो कहा है वो कर दो। हाँ। खाना खाया तुमने? अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता, वो भी अभी। क्या क्या है? बकवास करने को कोई नहीं मिला क्या? कहाँ से चले आते हैं? ये तो सिर्फ एक गेम है, इसे तुम सीरियसली मत लेना। चलो निकलो यहाँ से। हाँ, कह दिया मैंने। अब तो खुश हो गए ना? कर दिया। अगर एक दो बार मैंने इस तरह का गेम और खेला तो मुझे सच में कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। मेरा दिल इतना भी मजबूत नहीं है, धक 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 हो रहा है अभी तक धड़कन नॉर्मल नहीं हो पाई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, दिल धड़कने के लिए जवान होने की जरूरत नहीं है। ये सब नहीं पता मुझे। अभी लगता है वाकई बुढ़ा हो गया हूं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। मरने से पहले मेरे डैड सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल ही देखा करते थे। कमेंटेटर हमेशा एक ही बात दोहराता रहता था। ज्यादा टाइम नहीं है चाइनीज टीम के पास। यही बात हम पर भी लागू होती है। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। उठो और फिर जल्दी से खेलना शुरू करो। उठो और जल्दी करो। जिंदगी का कुछ पता नहीं, इसलिए हंसते खेलते रहो। लेकिन मुझे अब डर है कि अगर मैं इससे ज्यादा फन के चक्कर में पड़ा तो मैं एक्साइटमेंट के मारे ही मर जाऊंगा। जब मैं जवान था, मेरा कजिन हमेशा मुझे पार्क ले जाता था, जहां हर तरह के बुढ़े लोग दिखते थे। वो मुझसे कहता था कि देखो देखो इन्हें, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ उसी उम्र में ताई ची सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मौत से डर लगता है और डर के मारे बस पीते रहते हैं। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम बीच में लटके हैं।
हमारे लिए जवानी की तरफ मुड़ना आसान है, क्योंकि बुढ़ा होने के लिए हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ब्रदर, क्या बात है? मेरे ख्याल से तुम इस जगह को चेक करना चाहते हो। सुनो, इस जगह को ध्यान से देखो। तुम किसी से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। तुम इस जगह को ध्यान से देख सकते हो। मैं डेलन का मास्टर हूं। मैं माफी चाहता हूं। एक बात बता दूं कि डेलन की होटल का शीशा मैंने नहीं तोड़ा। मेरा विश्वास करो। क्या इस बिजनेस में तुम्हारा कोई मास्टर है? मेरा मास्टर सिर्फ पैसा है। आपने सही समझा। ये पुराना प्रोफेशन है, तुम्हें शायद ही कुछ पता हो। याद रखना, इस प्रोफेशन में सिर्फ टैलेंट चलता है और कुछ भी नहीं। तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेना। समझ गया। तुम डेलन को ले लो और उसको अपना बेटा बना लो। जो करना है कर लो। चाहो तो वो सब ले लो जो मेरे पास है। शायद तुम समझ गए। मैंने सुना कि तुम उस बकवास क्लब में गए थे और उन यंगस्टर के साथ गेम में हिस्सा भी लिया। मानती हूँ, गट्स है, जितने सोचे थे उससे कहीं ज्यादा। और खास करके तुम में, क्योंकि हर किसी में अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करने की हिम्मत नहीं होती। वो अभी बच्चे हैं, अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, पर अनुभव की कमी है उनके पास। उनके लिए कितनी औरतों का मतलब एक साथ सोने से है, और मेरे लिए उसकी गिनती दिल से शुरू होती है, जिसमें अपनापन और लगाव हो। ये तो अपना अपना स्टाइल है। दिल के मामले में क्या नया क्या पुराना, ये मेरा स्टाइल है, थोड़ा हटके। तुम जैसा दिखाते हो ना, उससे काफी अलग हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम आज भी अपनी एक्स वाइफ के लिए पैशनेट हो। कोई जरूरी तो नहीं कि अपनी फीलिंग सारी दुनिया को दिखाता चलूं मैं, और जरूरत भी क्या है। बस करो भाई, अब रुलाकर ही मानोगे क्या? दिन भर चेंज चेंज हवा में उड़ने की बातें करते रहते हो, पर तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। बल्कि तुम तो मुझे घरेलू नजर आते हो। बस 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 करो अपनी पुराण। अब मेरी सुनो। मुझे ये सब नहीं पता। ज्यादा बोलोगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे इस नए रूप को तुम कुछ भी कह सकती। प्राइड या फ्रस्ट्रेशन जाहिर करने का तरीका, मुझे तो बस इतना ही समझ आता है। तुम्हें कितना और क्या समझ आता है मुझे नहीं पता, पर दिल को छू लिया है तुमने। एक खुली किताब हो तुम, और बहुत क्यूट हो, पर कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ तुम ही पढ़ सकते हो। एक अच्छा इंसान बनना बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत अच्छे हो तुम, सच में। अफसोस कि तुम मेरे नहीं हो सकते। क्या हो गया? अब ऐसे मत देखो मुझे तुम। मेरी बातें सुनकर मैं तुम्हें अच्छा लगने लगा हूं, है ना? बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह रही थी कि उजोंग शो बहुत कम ही किसी की तारीफ करती है, तो इसका मतलब है कि कुछ तो बात है तुम में। अच्छा, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। एक बात पूछती हूँ, सच बताना, ठीक है? तुम्हारी वाइफ यानी कि तुम्हारी एक्स वाइफ से डिवोर्स लेने का अफसोस है तुम्हें? सच बताना। मानसिक रोगी है वो। जो भी था सब खत्म हो गया। मुझे तो खुद ही नहीं पता कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी। ऐसी बातें जिनका कोई लेना देना ही नहीं था। पता नहीं और क्या कहूं मैं। मैं नहीं मानती इस बात को।
ऐसा कभी होता है क्या? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो। सच है ना? बकवास है। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर तुम पागल नहीं हो तो तुम दूसरों को समझ सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम इस प्रोफेशन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो किसी ना किसी को तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। और जहां तक डैलन की बात है तो वो सारी चीजें मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करना। मुझसे कोई मदद चाहिए तो बताओ। मैं समझ गया आपकी बात। एक बात बताओ, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? रेस्टोरेंट की डेकोरेशन का जिम्मा मेरा। अगर ये बिजनेस सही नहीं रहा तो उसका सीधा सीधा असर खाने की क्वालिटी पर आएगा। मैं तुम्हें एकदम नए मेन्यू तैयार करके दूंगा, बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल भी दूंगा, उसके बाद एक नया शेफ भी दे दूंगा तुम्हें। और उस सब के बाद तुम्हें अपना बिजनेस खुद के ही दम पे संभालना होगा। तुम तो साक्षात भगवान हो। तुम बहुत अच्छी बात करते हो। मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ नहीं रखूंगा और अगली बार मुंह से बात नहीं करूंगा मैं। देखो, तुम्हारे रेस्टोरेंट में जो भी कुछ हुआ है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अगर तुम्हारे पास अब भी दिमाग है तो अपनी बात वापस ले लो। तुम इतनी जल्दी फैसला मत लो। मैंने जो बोलना था वो बोल दिया। तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि अगर तुमने उस रेस्टोरेंट में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम अपना रेस्टोरेंट नहीं खोल पाओगे। मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि शेर की सिर्फ एक दहाड़ी पूरे जंगल को हिला कर रख देती है। समझ गए? मैं वापस नहीं कहूंगा। मैं अभी भी बाई जियांग के प्यार को समझ नहीं पा रही हूँ। जिससे प्यार करता है वो उसके साथ नहीं है। स्ट्रेंज है। नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं है, मुझे नहीं लगता। सच में कितना हैंडसम है वो। हर लड़की उसको पाना चाहेगी, पर उसके दिल में तो बस एक ही है। अगर उसने जो भी कहा वो सच है तो हमें उसके लिए अफसोस होना चाहिए। उसे वो सब मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। अगर ऐसा है तो मैं उसकी मदद करूंगी। क्या बात कर रहे हो यार? रोज तो पी रहे हैं हम, अभी तक तो कुछ असर नहीं हुआ। ओए नशेड़ी, सुनो इधर। क्यों अपने दिमाग को तकलीफ दे रहे हो? एक गोल सेट करो और उसकी तरफ चलते चले जाओ। भागना क्यों है? एक एक कदम बढ़ाते हुए, समझ आया? पर रोड तो बहुत लंबी है। इतनी दूर तक मैं अपने पैरों से चलकर कैसे जाऊंगा? जरा सोचो, मैं मेरे गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। देख रहे हो कैसे एकदम धीरे धीरे पैर चल रहे हैं मेरे? अगर मेरी तरह चलोगे तो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मेरी तरह चलना बंद कर दो तुम दोनों। बात समझ में तो आती है लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखते। सही कहा। तुम्हें देखना चाहिए सीधा अपने टारगेट की तरफ। ओए, क्या कर रहे हो? हम पुलिस वाले हैं। बंद करो। और सुनाई नहीं दिया? रुक जाओ। भाई रुको। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना तेज दौड़ेंगे। मेरी अक्सर अपने बेटे से बहस हो जाती है कि ये आर्ट वार्ट सब बेकार की चीजें हैं, लेकिन मेरी वाइफ कहती है कि ये आर्ट है, स्ट्रीट आर्ट। और मेरे बेटे को ये बहुत अच्छा लगता है। वो तो अपने घर की दीवारों पर ऐसा ही कुछ करना चाहता है। ये सब क्या है? और तुम ये सब क्यों कह रहे हो? मैंने तो उसे साफ साफ मना कर दिया कि ये सब पागलपन है। तुमने पहले कभी पेंटिंग नहीं की क्या? जूनियर आर्ट कंपटीशन में मुझे 3rd प्राइज मिला था। 3rd प्राइज? हाँ, अब देखना मुझे कैसे 1st प्राइज मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां से शुरू करूंगा। हाँ
क्या बात है। अरे नहीं नहीं, अभी देखना। देखो क्या कर रहे हो वहाँ? देखो देखो पुलिस आ गई। चलो भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुको। पेंटर को ऐसे नहीं मारते। अरे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया।